नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऊष्मा के संचरण की विधियों के बारे में। 3 प्रकार की विधियां हैं: चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन और विकिरण, रेडिएशन। पहले तो तीनों विधियों के नाम आपको आइडिया होने चाहिए। चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन और विकिरण, रेडिएशन, ये तीनों ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं चालन जो विधि है वो ठोस पदार्थों और उसके अलावा एक द्रव पदार्थ भी होता है जो धातु होता है Hg या पारा। इनमें ऊष्मा के संचरण की जो विधि होगी वो चालन होगी। पारा द्रव है, इस पारे को छोड़कर शेष सभी द्रवों में जो संवहन या ऊष्मा के संचरण की जो विधि होगी वो संवहन होगी, कन्वेक्शन होगी। अगर माध्यम की जरूरत ही नहीं हो तो फिर ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की कौन सी विधि होगी? विकिरण। पहला क्वेश्चन तो यही, 3 ऑप्शन लेके कि निम्न में से ऊष्मा के संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में। द्रवों के लिए कौन जिम्मेदार है? संवहन, कन्वेक्शन। और ठोस पदार्थों केवल एक द्रव होगा जिसमें पारा, उसके लिए कौन होगी? चालन। इस विधि में कण केवल अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, स्थानांतरित नहीं होते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसमें कण अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते हैं, ऊर्जा आगे स्थानांतरित होती है। इस वाले में कण भी स्थानांतरित होते हैं, ऊर्जा भी स्थानांतरित होती है। और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। समझ रहे हैं? तो ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधि, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं है। इसमें कण स्थानांतरित नहीं होते, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। और इसमें कण और ऊर्जा दोनों स्थानांतरित होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऊष्मा संचरण की किस विधि में केवल ऊर्जा स्थानांतरित होती है, कण अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं? चालन। कण भी गति करें और ऊष्मा भी एक जगह से दूसरी जगह जाए, संवहन। और माध्यम की जरूरत ही नहीं है, तो कणों के वाइब्रेशन और ऊष्मा के या ऊर्जा के स्थानांतरण जैसा कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? विकिरण। अगली बात, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण की दर ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक दर का मतलब है कि दूरी बढ़ने पर मान कम। जैसे यहां से गर्म होना शुरू हुआ तो क्या होगा? यहां से जाते 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 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, इसकी गर्माहट कम होती जाएगी। इसलिए अंतिम सिरे पर जो तापमान होगा वो प्रारंभिक सिरे के तापमान से कम होगा। ये ऋणात्मक हो गया। ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी विधि है, ये भी आपको याद रखना है। धूप में पड़ी लोहे की प्लेट गर्म हो जाए, सब्जी में रखे चम्मच का गर्म होना, ये सारी बातें चालन या कंडक्शन का एग्जाम्पल है। कणों के साथ साथ ऊष्मा का भी स्थानांतरण हो, कणों का स्थानांतरण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ होगा और ऊष्मा स्थानांतरण की दर इसमें भी ऋणात्मक होगी। झरने के पास ठंडक अनुभव होना, पानी का गर्म होना, चाय में से बाहर निकलना, ये सारे संवहन के एग्जाम्पल है। कुछ क्वेश्चन अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पर कोई गर्म चीज है, मोमबत्ती है और यहाँ आपका हाथ है, अगर आप ऐसे रखेंगे थोड़ी देर बाद हाथ को गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि यहाँ से कण इस गर्मी की वजह से दूर दूर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और ये हल्के कण यहाँ से ऊपर उठेंगे और कण भी ऊपर जाएंगे, साथ में यहाँ से ऊर्जा भी लेके जाएंगे और हाथ को गर्माहट महसूस होगी। इस संवहन विधि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की तरफ क्यों लगाते हैं? फ्रिज में फ्रीजर है ऊपर की, क्योंकि यहाँ जो आपने पदार्थ रखे हैं अगर वो गर्म है या जो गर्म है वो कण ऊपर उठेंगे और यहाँ फ्रीजर ठंडा है, ये उस हल्के कणों को वापस ठंडा करके नीचे। तो इस तरीके से फ्रीज में रखी चीजें क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर है वो ऊपर क्यों रखा होता है? सिंपल सी बात है, ताकि संवहन द्वारा
फ्रिज में रखी चीजें ठंडी रह सके। विकिरण, स्थानांतरण बिना माध्यम के, निर्वात में भी स्थानांतरण, विकिरण की पथ सरल रेखीय होगा। ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि, सूर्य से आने वाला प्रकाश और माइक्रोवेव में भोजन का गर्म होना विकिरण का या रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तीव्रता, सबसे ज्यादा तेज गति से विकिरण, उससे कम समय और सबसे धीमा जो ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रता को तेज या स्पीड बोल सकते हैं। सबसे तेज गति से ऊष्मा स्थानांतरण की विधि विकिरण, उससे कम समय और उससे कम चालन। ये ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए, बातें यही होंगी, आपको बस चीजें समझनी है। एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। चालन, पहला सवाल, या तो ठोस पदार्थ हो या पारा हो, अगर उसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो वो चालन है। चालन में कण अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। कण आगे गति नहीं करते। कहने का मतलब कण केवल अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, वो स्थानांतरित नहीं होते, केवल ऊष्मा का स्थानांतरित। इसका मतलब जिस संचरण की विधि में कण अपने स्थान पर रहे, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण हो, तो उसको चालन कहेंगे। सबसे धीमी प्रोसेस है, बिल्कुल धीरे धीरे ऊष्मा का संचरण होता है। एग्जाम्पल आपके सामने। ये बातें ऋणात्मक दर का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे रेडिएशन में ऐसा नहीं है, जैसी किरणें आएगी वैसी लास्ट पॉइंट तक पहुंचेंगी। संवहन या कन्वेक्शन, कण वाइब्रेट करेंगे, कण भी गति करेंगे और साथ में उसके साथ ऊर्जा भी, और कणों का स्थानांतरण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर। ये 3 एग्जाम्पल। साथ में मैंने आपको मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखने वाले कॉन्सेप्ट को भी संवहन से समझाया, और रेफ्रिजरेटर की जो फ्रीजर है वो भी ऊपर की तरफ होता है। विकिरण, सबसे तेज गति से ऊष्मा संचरण अगर होता है तो वो विकिरण में। माइक्रोवेव में भोजन का गर्म होना विकिरण का एग्जाम्पल है। इस बात को आप पूरी क्लियरिटी के साथ देखें। तो दोस्तों, ये था ऊष्मा के संचरण की विधियां। ऊष्मा से संबंधित जितने भी टॉपिक अपन ने देखे हैं, एग्जाम में अगर कहीं से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेज है तो वो है ऊष्मा के संचरण की ये 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा क्या है? एक पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की जो कुल गतिज ऊर्जा है उसका माप ही ऊष्मा है। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो वो ऊष्मा के सुचालक, और जिनमें नहीं हो वो कुचालक। और एबोनाइट तो ऊष्मा रोधी है, ये ऊष्मा को रोकने के काम में आता है। पानी, मानव शरीर, पारा, ये जो है सुचालक। लकड़ी, कांच, हवा, रबड़, ये क्या है? कुचालक। अगर ऊष्मा की चालकता के बारे में अगर बात करें तो धातुओं में चालकता ज़्यादा, उससे कम अधातुओं में, फिर द्रव में, और फिर किस में होगी? गैस में। प्रेशर कुकर में उच्च दाब के कारण, ये बहुत बार सवाल आता है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा के यहाँ लिख दिया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और बाकी का जो खाना है वो आसानी से पक जाएगा। रीज़न आपको याद रखना है, हाई टेम्परेचर की वजह से जल का बीपी, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बढ़ जाता है। 2 सिंपल क्वेश्चन है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने की वजह से आसानी से हैंडल किया जा सकता है। और 2 पतली चादर, अगर आप एक मोटी चादर ओढ़े और 2 पतली चादर ओढ़े तो उन दोनों के बीच में वायु की एक ऊष्मा रोधी परत बन जाती है, जिससे आपको ठंड कम लगेगी। ये भी आपको याद रखना है। इस पूरी बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पारा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। प्रेशर कुकर, 2 पतली चादर, ऊष्मा रोधी कौन है? एबोनाइट, हैंडल, और टोटल गतिज ऊर्जा कौन? कुचालक है, और कौन सुचालक है? इस बात को आपको याद रखना है। ऊष्मा के जो सुचालक और कुचालक में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेट करके
केवल आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ऊष्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। सुचालक और कुचालक में आप इतना सा याद रखें, ऊष्मा के संचरण की विधियां और ऊष्मा के सुचालक और कुचालक का ये टॉपिक कंप्लीट। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। थैंक यू।